ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सनातन धर्मावलंबी ईश्वर भक्त सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आप सभी का आज के इस संध्याकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव शुक्राचार्य भृगुनंदन को प्रसन्न करके हम कैसे अपनी बुद्धि को तीव्र बनाएं, अपने मस्तिष्क को विकसित करें और ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, दोनों ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और ऋषि हैं। एक अंगिरानंदन बृहस्पति हैं और दूसरे भृगुनंदन दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दोनों श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, इसीलिए ये दोनों गुरु हैं। नवग्रहों में भी इनका स्थान है। जिनकी कुंडली में ये दोनों अच्छे स्थान पर रहते हैं, वे विद्वान, ज्ञानी और विद्या के क्षेत्र में अत्यधिक आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक आगे बढ़ते हैं और उच्च पद भी प्राप्त करते हैं। समाज का और देश का, राष्ट्र का नाम भी विकसित करते हैं। इन्हें अच्छा करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने पड़े और ठीक हो जाएं, तो यह सौभाग्य है। ज्योतिष, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यह वेद का एक अंग है। वेद के 6 अंग हैं, उसमें से ज्योतिष भी एक अंग है। इसे वेद का नेत्र कहा गया है। वैज्ञानिक रूप से भी यह परम सत्य है। गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर विद्यार्थीगण जो ज्ञानार्जन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या वैसी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वे भी गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने का अवश्य ही उपाय करें। उपाय कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, साधारण है, लेकिन नियमित रूप से होना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम बृहस्पतिवार को शुद्ध सात्विक रूप से रहें और बुधवार की संध्या से ही सात्विकता धारण कर लें, भोजन में और ब्रह्मचर्य में। इसके लिए आपको बस इतना करना है, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले जगकर स्नान करके और केले के वृक्ष में, केले के पौधे में तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें कुछ गंगाजल मिलाकर हल्दी भी मिला लें और पूर्व की ओर मुख करके
केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का मन में जाप करते रहें। कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 11 बार या इससे अधिक भी कर सकते हैं। और उसमें केले के पौधे में उस गंगाजल युक्त तांबे के रखे हुए जल में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित कर दें और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए यही जो मंत्र अभी बताया गया है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इसका उच्चारण करते हुए केले के वृक्ष को बृहस्पति का, विष्णु का स्वरूप मानकर उन्हें स्पर्श करके प्रणाम कर लें। तत्पश्चात गाय के घी युक्त बनी हुई, शुद्धता से बनी हुई रोटी, वैसी रोटी जिसमें गाय का घी लगा हो और स्नान करके पवित्र होकर बनाया गया हो, उस रोटी में गुड़ थोड़ा लेकर देसी गाय को सर्वदेवों का प्रतीक मानते हुए गौ माता को इसे खिला दें। इतना करने मात्र से और बृहस्पतिवार को पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत करें। उस दिन कोई भी अभक्ष्य चीज न खाएं, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी प्रयोग न करें। मात्र एक दिन ऐसा आप करके गुरुदेव बृहस्पति को, अंगिरानंदन बृहस्पति को आप प्रसन्न कर लेंगे और आपका ज्ञान अत्यधिक बढ़ेगा, आपका मस्तिष्क तीव्र होगा। आप जिस भी ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में अपना जो भी लक्ष्य बनाए हों, वहाँ तक पहुँचने में आपको बाधा विघ्न उपस्थित नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार दैत्य गुरु भृगुनंदन शुक्राचार्य को भी प्रसन्न करने का कुछ उपाय है। ये भी उपाय अत्यधिक सरल है। इसमें मात्र यही करना है आपको कि आप शुक्रवार को सूर्योदय के पहले जग जाना है। इस दिन भी शुद्ध सात्विक जीवन, शुद्ध सात्विक आहार लेना है और शुक्रवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले जगकर स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में जाकर तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर और बिल्वपत्र, कनेर का पुष्प लेकर शिव जी को उत्तराभिमुख होकर जल दें। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। जितना देर जल देते हैं उतना देर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल देने के पश्चात उस बिल्व पत्र को एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलकर उलटकर चढ़ाते जाएं और जितना बिलपत्र लिए हैं उसमें प्रत्येक में ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाते जाएं। तत्पश्चात कनेर का पुष्प शिव पर अर्पित करके उन्हें स्पर्श करके प्रणाम कर लें और शुक्रवार के दिन आप शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करें, शुद्ध सात्विक आहार लें, तो आप पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और भगवान आशुतोष शिव दोनों प्रसन्न हो जाएंगे और विष्णु शिव के प्रतीक रूप बृहस्पति और शुक्र के प्रसन्न, इनके भक्त हैं ये, इन दोनों के प्रसन्न हो जाने पर साक्षात अगर आपके भृगुनंदन शुक्राचार्य और अंगिरानंदन बृहस्पति प्रसन्न हो गए तो समझिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों प्रसन्न हो गए। इन सभी के प्रसन्न होते ही आपके गणेश जी, आपको गणेश जी भी प्रिय लगने लगेंगे, सरस्वती जी भी आपको प्रिय लगने लगेंगी और इन दोनों के भी आप प्रिय हो जाएंगे तथा आपको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आएगी और आप ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में अत्यधिक आगे बढ़ेंगे। ये दोनों सरल उपाय आप अपने जीवन में अपनाकर और निश्चित रूप से लाभ उठाएं। ये दोनों ही उपाय सरल भी हैं और आप कर भी सकते हैं। अगर नियमित रूप से आप करते हैं तो यह मेरा दावा है
आपको इच्छित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी और सभी विघ्न बाधाएं, ग्रह दोष आपके मिट जाएंगे, सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपके अनुकूल फल भी देने लगेंगे। प्रारब्ध में यदि कुछ गड़बड़ी भी हो वो भी ठीक हो जाएगा और आपको आपके मार्ग में सारी बाधाएं हट जाएंगी आपके मार्ग से और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। आज के इस संध्याकालीन सत्र में बस इतना ही। आइए पुनः मिलते हैं कल प्रातःकालीन सत्र में। तब तक के लिए सभी को साधुवाद और नमस्कार।